स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125। जी हाँ दोस्तों, होंडा SP 125 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पूरा बिल्कुल बारीकी से मैं बताऊँगा, एक एक चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैं समझाऊँगा। तो भाई अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे मेरे भाई, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि भाई 9,000 सिर्फ और सिर्फ 9,000 जमा करो और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम है। ऑफ़र बहुत तगड़ी है। तो भाई अगर आप लोग होंडा SP 125 लेना चाहते हैं या फिर आपके आसपास कोई रिलेशन में अगल बगल कोई लेना चाहता है, कोई चाहता है, तो भाई आप उनको इन्फॉर्म कर दें या फिर इस वीडियो को उसके पास शेयर कर दें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए अभी के टाइम में जो होंडा SP 125 का जो प्राइस है वो प्राइस है दोस्तों 1,06,000 बिना डिस्क। जी हाँ दोस्तों, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, तो अप्रोक्स इसी के आसपास में ऑन रोड शोरूम प्राइस है। और अगर डिस्क ब्रेक लेते हैं तो भाई उसका प्राइस है 1,10,000। यानी डिस्क ब्रेक और बिना डिस्क ब्रेक में 4,000 का अंतर है। यानी बिना डिस्क का प्राइस है 1,06,000 और डिस्क ब्रेक का प्राइस है 1,10,000। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम आपको 1 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स समझाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 2 साल का समझाएंगे, उसके बाद 3 साल का समझाएंगे। देखिए फाइनेंस डिटेल्स वीडियो तो मैंने इससे पहले भी SP का मतलब डाला हुआ है, जो कि 30,000 डाउन पेमेंट पर, 20,000 डाउन पेमेंट पर। लेकिन दोस्तों मिनिमम डाउन पेमेंट यानी 9,000 डाउन पेमेंट पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई कब ऑफ़र आएगी और SP पर कुछ मतलब ऑफ़र आया है या फिर नहीं आया है। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि भाई अगर होंडा SP 125 पर ऑफ़र आएगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दूंगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बहुत तगड़ी ऑफ़र है। सिर्फ और सिर्फ 9,000 यहाँ पे आपको जमा करना है। जी हाँ दोस्तों, 9,000 जमा करो, 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम है। तो चलिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई डाउन पेमेंट इतना कम है, 9,000 में तो भाई देगा ही नहीं देगा। मतलब अगर 9,000 में देगा भी तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सूद ब्याज बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस अभी के टाइम में यहाँ पे मैं डिस्क ब्रेक का फाइनेंस डिटेल्स करूँगा, ठीक है। डिस्क ब्रेक का बाइक का प्राइस है दोस्तों 1,10,000। आपने यहाँ पे जमा किया 9,000। अब भाई 1,10,000 में 9,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा? 1,01,000। बिल्कुल बारीकी से समझिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 1,01,000 का फाइनेंस होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको सबसे पहले ले आना है, ठीक है। और 9,000 पैसा भी आपको यहाँ पे ले आना है। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड लाना है और आधार पैन लाना है और वोटर ID कार्ड लाएं। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी यहाँ पे आपको फाइनेंस हो जाएगा। तो दो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और 6 मंथ की बैंक पासबुक, और जिस बंदे के नाम से फाइनेंस होगा उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लेके आना है। और बाइक का प्राइस है 1,10,000। आपको यहाँ पे 9,000 जमा करना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस समझिए, ठीक है, क्या प्रोसेस है और किस तरह बाइक फाइनेंस होता है। अब भाई 1,10,000 में 9,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बच जाएगा? 1,01,000। अब भाई 1,01,000 के यहाँ पे लोन होगा। देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। एक तरह से आप सर्विस चार्ज मान लीजिए। तो भाई यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे अभी 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। वरना दोस्तों 1 लाख का जब लोन होता है तो भाई 4,000 5,000 यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ता है। तो भाई अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर तगड़ी है। तो भाई यहाँ पे आपको 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना, जो कि 1,01,000 से ऐड होगा, जो कि उसी में जुड़ेगा। तो भाई 1,01,000 में 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज आप ऐड कर देंगे तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,03,000। अब भाई 1,03,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा ही मीडियम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10% चल रहा है। तो भाई 1,03,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए, तो भाई यहाँ पे 10,300 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 10,300 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 10% में 1 साल के लिए। अब भाई 10,300 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 1,03,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,13,300। अब भाई 1,13,300 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 साल से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 1 साल का डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 1 साल का यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई 1 साल का मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 1,13,300 को चलिए डिवाइड करते हैं 12 से, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,13,300 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 9,441 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 9,441 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है।
ठीक है, 1 साल वाला में। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो भाई 1 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 10,300 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 10 और 2 हो जाता है कितना 12,300 भाई 1 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 9,000 जमा करके आप लोग लेते हैं और EMI हार्ड EMI है 9,441 रुपया। तो 1 साल के लिए करवा रहे हैं इसीलिए इतना ज़्यादा EMI है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग 2 साल में कन्वर्ट करते हैं और 2 साल में देखते हैं कि भाई कितना यहाँ पे EMI आएगा। हालांकि 2 साल वाला में कम हो जाएगा, ठीक है, और 3 साल में और भी कम हो जाएगा। तो भाई आप लोग 1 साल का समझे हैं तो भाई 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का पूरा समझ के जाइए, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों समझने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि भाई हेल्पफुल वीडियो है या फिर हम समझ गए हैं, ताकि हमें पता चले कि नहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो हम काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इतना जो बक रहे हैं, इतना जो बोल रहे हैं भाई, तो ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है, किसी के मतलब काम आ रहा है ये वीडियो, ठीक है। वरना दोस्तों फालतू की वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको फालतू वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है ना मुझे फालतू वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 साल वाला के लिए। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है, सेम डाउन पेमेंट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन EMI में कहीं ना कहीं अंतर होगा और जो एक्स्ट्रा पैसा भाग रहा है उसमें अंतर होगा। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,10,000, आपने यहाँ पे जमा किया 9,000, 1,10,000 में 9,000 माइनस करेंगे कितना पैसा बच जाएगा 1,01,000। 1,01,000 में 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, टोटल पैसा हो जाएगा कितना 1,03,000। अब भाई 1,03,000 का 10% में 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई 2 साल के लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कितना, 1 साल में कितना था 10,300, 2 साल में हो जाएगा भाई 20,600। अब भाई 20,600 यहाँ पे 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 2 साल वाला में, ठीक है। तो चलिए 20,600 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,03,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,23,600। अब भाई 1,23,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 साल से, क्योंकि हम लोग 2 साल का डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं, यानी फाइनेंस डिटेल्स अब हम लोग 2 साल का समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 1,23,600 को डिवाइड करते हैं कितना से, यानी भागा दे देंगे कितना से 2 साल से। और 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,23,600 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,23,600 को 24 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो यहाँ पे EMI निकल के आया है 5,150 रुपये। जी हाँ दोस्तों 5,150 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में, ठीक है। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी चलिए मैं आपको हिसाब लगा के बता दूँ। 2 साल में भाई यहाँ पे ये 20,600 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 20 और 2 हो जाता है 22,600 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा था 12,300, ठीक है। और 1 साल में EMI कितना, ये चीज़ अब मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप पिछले वाला मतलब भूले ना। 2 साल का मैं अगर आपको सुना रहा हूँ तो भाई 1 साल वाला आप भूले ना, ठीक है। हालांकि दोस्तों मैं स्क्रीन पर भी मैं लिख दूंगा, लेकिन भाई अभी एडिटिंग के लिए मतलब समय चाहिए, तो खैर मैं आपको ऐसे बता दूं ताकि आपको एक अनुमान लग जाए। मैं इसलिए बार बार मतलब रिपीट करता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए और आपको वीडियो दोबारा भी ना देखना पड़े, ना किसी और की वीडियोस देखना पड़े, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आप 3 साल का समझते हैं। ये 1 साल में EMI कितना 9,441 रुपया और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा आपको यहाँ पे 12,300 और 2 साल वाला में EMI कितना ये 5,150 रुपया और एक्स्ट्रा पैसा कितना ये 22,600 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लगा 2 साल में। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे कितना है, बाइक का प्राइस है 1,10,000, आपने यहाँ पे जमा किया 9,000। अब भाई 1,10,000 में 9,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा 1,01,000। 1,01,000 में 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, टोटल पैसा हो जाता है 1,03,000। अब भाई 1,03,000 का 10% में 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि भाई 1 साल समझ चुके हैं, 2 साल समझ चुके हैं, अब डायरेक्ट हम लोग 3 साल का समझ रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 30,900 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 10% में। अब भाई 30,900 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,03,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,33,900। अब भाई 1,33,900 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 3 साल से। और 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में भाई यहाँ पे 36 महीने होते हैं, ठीक है। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने और 3 साल में 36 महीने। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 36 से डिवाइड करते हैं 1,33,900 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,33,900 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ के यहाँ पे EMI निकल के आया है वो निकल के आया है दोस्तों 3,719 रुपये। जी हाँ दोस्तों 3,719 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। कितना निकल के आया है, यानी 3,719 रुपया, ठीक है। तो भाई 3,719 रुपये यहाँ पे 3 साल वाला में EMI निकल के आया है। और 3 साल में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। 3 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई 3,900 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 3 2 हो जाता है 32,900 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो देखा जाए तो भाई कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग मतलब डाउन पेमेंट अगर थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो EMI और भी यहाँ पे कम हो जाएगा।
ये ऑफ़र दोस्तों कुछ दिन के लिए है, बाकी आप लोग अगर अटेंड करना चाहें तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस एक बार आप लोग सुन लें। चलिए मैं आपको शोरूम का एड्रेस भी मैं आपको बता दूं। माँ भाल सुमर होंडा, ब्लॉक रोड, रामगढ़, दुमका, झारखंड। ठीक है, यदि आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं तो शोरूम में आके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको होंडा कंपनी की सभी बाइक एंड स्कूटी अवेलेबल है और उचित रेट में, उचित मूल्य में यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। स्पेयर पार्ट्स हो गया, होंडा की बाइक, स्कूटी, सभी मॉडल्स, सभी कलर ऑप्शन के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट करें। बाकी वेरी थैंक्स सभी लोगों को इतना प्यार देने के लिए, शुक्रिया।